दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो है सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज जो है आपको गुरुजी के माध्यम से ही पता चलने वाला है वास्तु के बारे में। कुछ ऐसे गलतियाँ या कुछ ऐसे कारण होते हैं हमारे घरों में जो हमें पता ही नहीं होते हैं। ये वास्तु भी है और जीवन से जुड़ी हुई बात भी है। आप अकेला वास्तु पे मत लेके चलना, आपके जीवन से जुड़ी हुई बात भी है। इसके अंदर क्या है, जैसे कि पेड़ वगैरह उग जाते हैं, पीपल उग जाते हैं। कई लोगों की डिग्गियां जो होती हैं ऊपर छतों पे रखी हुई होती हैं, उनके आसपास पीपल उग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। तो उनका क्या कारण होता है, क्यों नहीं वो उगाने चाहिए या उगाने चाहिए, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में ही पता चलने वाली हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा आप इन भक्तों की पुकार सुनिए और इनके घर से वास्तु दोष को दूर कीजिए, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करते हैं। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इनकी पुकार भी सुन लीजिए। अगर आप इनकी पुकार सुनोगे तभी बाबा आपकी पुकार भी बहुत जल्दी सुनेंगे, क्योंकि ये भी जो मकसद के लिए कह रही हैं ये भी कार्य जन कल्याण हेतु कार्य ही है। जितना चैनल जल्दी ग्रो करेगा उतना लाइव का ऑप्शन भी आएगा और इनका और भी हौसला इनका बढ़ेगा ताकि वीडियो बनाने के लिए। क्या होता है भैया कि जब अगर आपके घर में अचानक पीपल उग गया, अब पीपल मान लो ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, इस प्रकार पीपल उग जाता है, तो इनके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कारण हैं। अब मैं आपको वास्तु के हिसाब से बताता हूँ क्या है ये, किस प्रकार क्या है और किस प्रकार पीपल किस दिशाओं में उगेगा, तो क्या क्या किस प्रकार की तकलीफें देगा। अगर आपके ईशान कोण में पीपल कंटिन्यू उग रहा है, लगातार उग रहा है और काफ़ी समय से उगता ही जा रहा है और जल्दी पनपता है, तो कहीं ना कहीं उस कुल के देविक देवता रुष्ट है। दीवार पे अगर नाली है या कोई ऐसी पानी की टंकी है तो या कोई ऐसी चीज़ है तो बार बार ऐसे उग जाता है। समझ गए? घर के बाहर लगा हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन बड़ा वृक्ष हो वो एक अलग चीज़ है। दीवार या छोटे छोटे पीपल जैसे उग जाते हैं वो, तो आपके कुल के कहीं ना कहीं देविक देवता आपसे रुष्ट हैं और कहीं ना कहीं कुल में उनकी मानता नहीं हो पा रही, पूर्ण रूप से वो आपके भोग स्वीकार नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं आपके कार्य को बनाने में फिर वो रुकावट भी आएगी। अगर पीपल पूर्व की तरफ से उगता है, अब कोई फ्लैट में रह रहे हैं दिल्ली या कोई कहीं भी रह रहे हैं तो भैया पीपल तो फिर भी उग जाता है। कितनी लंबी लंबी ऊपर फ्लैट होते हैं तब भी पीपल उग जाता है। हाँ, पाइपों में भी, ये भी पाइपों में भी उग जाता है। तो इसी प्रकार अगर पूर्व दिशा की तरफ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके घर के पितर जो है आपसे रुष्ट है, वो शुद्ध नहीं है और वो शुद्ध ना होने के कारण आपको तरक्की करने से रोकते रहेंगे और वो रुष्ट हैं कहीं ना कहीं। ये भी इंडिकेटर एक वास्तु के हिसाब से आपको प्राप्त होता है। अगर कहीं ना कहीं आग्नेय कोण पर, जैसे कि दक्षिण और पूर्व आग्नेय कोण पर अगर पीपल उग रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपकी और आपकी गृहिणी के अंदर डिस्टर्बेंस रहेगी। गृहिणी की हाथ पैरों में जलन उठेगी, समझ गए? हाथ पैरों में जलन उठेगी और बार बार वो उग्र रूप भी उनका बार बार उठेगा और कहीं ना कहीं वो बीमार भी रह सकती हैं। गृहिणी मान लो पहली माता, फिर उसकी लड़के की बहू, फिर बहू की बहू, इस प्रकार की प्रक्रियाओं में डिस्टर्बेंस रह सकती है और कहीं ना कहीं जो है दिक्कत बात रहेगी। अगर पूर्व दिशा में मैं एक बात और बतानी भूल गया कि गर्भपात भी होगा तो अगर इस प्रकार की रहती है। फिर उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ अगर पीपल उग रहा है, बार बार उग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके एक्सीडेंट वगैरह
आपके होंगे, एक्सीडेंट, बार बार कोई ऐसी दुर्घटनाएं सुनने को मिलेगी, या फिर बच्चे घर के चोट खाएंगे, बार बार बच्चे घर के चोट पाएंगे, या किसी को मिर्गी का दौरा, घर में मिर्गी का दौरा, ओपरियों की समस्याएं, या कहीं न कहीं ऐसी कोई बीमार वाली हालत रहती होगी, या कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, कैंसर से मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। तो इस प्रकार के संकेत पीपल के अगर कहीं दीवारों पे उग रहे हैं तो अब मैं उनके उपाय भी बताऊंगा आपको। आप ये मत सोचिए कि ये उग रहे हैं तो ये कारण है। अगर उसके बाद आपका ईशान नृतज्ञ कौन होता है, राहु और केतु का जो कोना होता है, तकरीबन आपका ईशान, दक्षिण और पश्चिम मिलकर जो नृतज्ञ कोण मिलता है, अगर वहाँ है तो कहीं ना कहीं आप 2 नंबर के कार्यों में फंस चुके हो, 2 नंबर के कार्यों में फंसोगे, और कहीं ना कहीं उस घर के बुजुर्ग जो हैं रोगग्रस्त रहेंगे, एलर्जी से फोड़ा, फुंसी, शुगर की शिकायत वगैरह, या फिर ऐसी दिक्कतें उठेंगी, पेट में गड़बड़, या ऐसी चीज़ें जो है, ब्लड से रिलेटेड जो सिस्टम है वो रहेगा, खारिश से रिलेटेड जो सिस्टम है वो भी रहेगा, और कहीं ना कहीं 2 नंबर के कार्य में पैसा जो है व्यर्थ होने लग जाएगा। तो इस प्रकार का जो है, ये मैं शुरू में नेगेटिव बता रहा हूँ आपको, और पॉजिटिव भी बताऊँगा इसको किस प्रकार पॉजिटिव में बदलना है। उसके बाद अगर पश्चिम दिशा की तरफ रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में अस्त व्यस्तता रहेगी, व्यापार के अंदर निरंतर झगड़े होते रहेंगे। जैसे व्यापार अच्छा चल रहा है, अचानक ही बात नहीं सामने वाले के साथ कहीं ना कहीं झगड़ा हो गया, खैसा बैसी हो गई और उल्ट से उल्ट बातें चल गई, फिर व्यापार में व्यक्ति बदनाम ज़्यादा होएगा, और उसकी कहीं ना कहीं फैक्ट्री में आग लग गई, अचानक ही नुकसान हो गया, गाड़ी पलट गई, कहीं मंडी में आड़ती है तो गाड़ी पलट गई, या कहीं कोई थोक का काम जाता है तो ट्रक पलट गया। तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो है सामने कहीं ना कहीं आती रहेंगी। ये सिम्टम्स हैं, या कहीं ये छोटे छोटे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि टक्कर होगी आज गाड़ी की, यार पता नहीं यार गाड़ी पैसा बहुत मांग रही है, समझ नहीं आ रहा, बार बार पैसा लगा दिया गाड़ी के ऊपर और फिर भी गाड़ी पैसा मांग रही है। तो इस प्रकार की सिम्टम्स अगर है तो वास्तु के हिसाब से, अगर पीपल उगता है दीवारों पे, और इसी प्रकार अगर जो उगता है इस साइड आपका वाया कोण के अंदर, तो उस कोण में अगर आपका पीपल उगता है वो जो उत्तर और पश्चिम की कोने के अंदर तकरीबन उग जाता है, तो इस दिशा में अगर पीपल उग रहा है तो कहीं ना कहीं उस घर के मुखिया का जो जबान है वो एक जगह नहीं खड़ेगी, डिस्टरबेंस रहेगी, और कहीं ना कहीं वात की जैसे कि हवा, गठिया, इस प्रकार के रोगों से वो पीड़ित हो सकते हैं, और इस प्रकार के रोगों से पीड़ित होते हैं, और बार बार घर में मियादी बुखार वगैरह लंबे समय तक चला जा सकता है, मियादी बुखार वगैरह। तो इस प्रकार के संकेत जो है वहाँ से उतरेंगे, और वो व्यक्ति बार बार जबान का पक्का नहीं रहेगा, किसी के पैसे लेकर आप दे नहीं पाओगे, कर्ज बहुत चढ़ेगा, पैसे लेकर दे नहीं पाओगे, जुबान जैसे आपने किसी को कह दिया मैं कल दे दूंगा तो दे नहीं पाओगे, बार बार बात में आप आगे पीछे फिसलते रहोगे। अगर आपका उत्तर दिशा में है तो भैया आपका खोया हुआ धन अगर आपको दे दिया तो वापस नहीं आएगा, अगर आपने किसी को धन दे दिया तो वापस नहीं आएगा, वो धन कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगा, या कोई मार जाएगा, या कोई धन नहीं मार देगा आपका, कहकर आपको वार्तालाप कर कर आपके धन से पीछा छुड़वा देगा कि मुझे वो धन नहीं चाहिए, और वो काफ़ी लंबे समय तक आपका चलता रहेगा। ये मैंने आपको बता दी तकरीबन सभी दिशाओं के बारे में। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर इस प्रकार के पीपल आपके घर के बाहर उगते हैं तो वास्तु दोष के कारण इस प्रकार की दिक्कत आपके घर में रह सकती है। और उसके बावजूद आपको क्या करना चाहिए, अब मैं आपको ये बताता हूं। अगर कहीं भी इस प्रकार के पीपल उग रहे हैं तो आप उस जगह को खोद कर और जैसे कि आपने चारों तरफ से उसकी एरिया की जगह खोद ली, और किसी ऐसे व्यक्ति को कहा कि इसके लिए दिन है, जैसे कि मंगलवार को आपको खोदना नहीं पड़ेगा, मंगलवार को नहीं खोदना, और एतवार को भी आपने, एतवार पता नहीं वीरवार, दोनों में से एक दिन ऐसा है जिस दिन इनको हाथ नहीं लगाते पीपल को, तो आपको उन दिनों हाथ नहीं लगाना होता। तो और उसके बाद क्या होगा कि आपने उस जगह को खोदकर आपने, जैसे कि सोमवार का दिन भी बेस्ट रहता है,
सोमवार का दिन बेस्ट है और शुक्रवार का दिन भी बेस्ट है और आपका ये लगा ली बुधवार का दिन भी बेस्ट है। तो ये 3 दिन भी आप इस कार्य को कर सकते हो। सोमवार का दिन ज़्यादा उचित माना जाता है। तो आपने क्या करना है, उस पीपल को जड़ समेत निकाल कर, जड़ में पॉलीथीन लपेट लेना, जड़ समेत निकाल कर गंगा जल ले जाना है अपने घर से, 1 लोटा गंगा जल लेके जाना है और गाय का थोड़ा सा घी और उस पीपल देवता से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप निरंतर अगर मेरे घर पे या मेरे कारोबार पर इस प्रकार आप कोई त्रुटि है खानदान से या मुझसे, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, या मेरे परिवार में अगर कोई ऐसा कार्य अनुचित हुआ है, कोई पितरों का दोष है या कुछ भी है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं अज्ञानता हूँ, मैं जानता नहीं। वहां से खोदकर आपने कहीं और उगा देना है और उसको तोड़कर फेंकना नहीं है। अगर फेंक दिया तो दोष और भी बढ़ेगा। कहीं और खोदकर आप वहां पर उस स्थान पर लगा दीजिए, सेफ्टी की जगह पर। और पीपल का ये लगा दीजिए, पीपल उगाने से ऑक्सीजन की प्राप्ति भी सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद आप उनको जाकर तकरीबन 41 दिन तक गंगा जल डालकर जल दे के आइए, 41 दिन तक लगातार। फिर आप यकीन मानिए, फिर पीपल नहीं उगेगा। 41 दिन तक लगातार गंगा जल मिक्स होना चाहिए और जल होना चाहिए, और जाकर जल दे के आइए। अगर थोड़े अक्षत डाल दीजिए तो और भी ज़्यादा उचित होगा। तब जाकर ओम पीपल देवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब पीपल को आप उखाड़ो तब भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो। 41 दिन तक अगर आप करोगे तो पीपल देवता आपसे कभी भी रुष्ट नहीं होंगे, आपके कुल देवता भी रुष्ट नहीं होंगे। इसका विचार बहुत तकड़ा है, कभी आप इस बात को हल्के में ले लो। ये विचार एक कार्य बहुत तकड़ा होता है। जो आपको मैंने ये बात बताई है, ये ज्ञान से वर्धक बताई है और जरूरी बताई है। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनके साथ इस प्रकार की समस्या निरंतर है। जब हम बाबा की चौकी लगाते तो इस प्रकार की कार्य, एक तो संकट ऐसा आ गया था, आप यकीन नहीं मानोगे, कहता है गुरुजी मैंने तो पीपल उगाने हैं, बताइए क्या करूं जी मैंने कहा भाई एक काम कर, तू यहाँ से एक छोटा पीपल पैक कर, एक अपना लेकर, और इस प्रकार रेल में बैठ और चल, मेहंदीपुर समाधि पे पीपल उगाएंगे तेरा। तो समाधि पर जाकर जब हमने ऐसा कार्य किया तो उनका पीपल मैंने लुभाया वहाँ पर समाधि पे। तो समाधि पे पीपल लगाया तो बाबा की दया से अब वो देखो हमारा कार्य करना, वहाँ पर जाके मैंने उसका इच्छा पूर्ण कर दी। तो इस प्रकार का कार्य है कि इस प्रकार से दोष भी है, ख़त्म होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और एक बार फिर बाबा का जयकारा लगाइए। बोले श्री बालाजी सरकार की, बोल सच्चे दरबार की जय श्री राम।